A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start SS Civics Chapter 4 Laws. Laws means कानून. अब कैसे ये बनाए जाते हैं, क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं और ये कैसे इक्वल होते हैं सभी के लिए, ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ स्टार्ट. The Constitution of India guarantees to all its citizens equality before law. मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि कानून की नज़रों में सभी नागरिक, जितने भी इंडियंस हैं, सभी समान हैं. दिस मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द लैंड. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस. यानी किसी के साथ भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. लॉज अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स एंड इन द सेम मैनर. कानून सभी के लिए है और सभी के लिए एक समान है. दिस इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, और इसे ही हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं. द मोनार्च हैज़ द सुप्रीम पावर ओवर द किंगडम इन अ मोनार्ची. हमने जब ग्रेड 6 में गवर्नमेंट पढ़ना स्टार्ट किया था, देन उसमें हमने 3 टर्म्स पढ़े थे, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी. तो मोनार्ची में जो सुप्रीम हेड होते थे, जो सुप्रीम पावर होती थी, वो मोनार्च मीन्स किंग और क्वीन के पास होती थी. हाउएवर इन द रूल ऑफ लॉ, द लॉ इज़ सुप्रीम एंड इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट दैन द पीपल इन पावर. लेकिन रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि कानून ही सुप्रीम होता है, कोई भी राजा रानी यहाँ पे सुप्रीम नहीं होते, और ये किसी भी पीपल से बढ़कर होता है. द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम दीज लॉ डिस्पाइट देयर पोजीशन. चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, या फिर कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, और जो आम जनता होती है, सभी के लिए कानून एक समान होते हैं, इनसे कोई भी अलग नहीं होता. इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री. अब इसमें हिस्ट्री का क्या इन्फ्लुएंस है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश, इंडियंस सफ़र्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फेयर लॉ. जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल ओवर था, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें सहना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे फेयर लॉज नहीं थे. किसी के लिए कानून अलग था और किसी के लिए, मतलब भेदभाव की नीति उसमें बहुत ज़्यादा थी. द इंडियंस नेशनल मूवमेंट फॉट द injustice and unfair practices of the British colonialists. By the early 20th century, leaders in India saw that the British made false promises to the Indians. और 20th century में क्या देखा था हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर थे, कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अन्याय की सारी हदें पार कर दी थी और किसी के लिए भी रूल्स इक्वल नहीं थे. द इंडियन सोसाइटी वॉज कास्ट रिडन बिफोर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्री लॉज ऑफ द ब्रिटिश. और उसमें कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा तेज़ी पर था. नाउ व्हाट आर आर्बिट्रेरी ब्रिटिश लॉ? द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया मेड मेनी repressive laws. The Sedition Act passed by the British legislature in 1870 empowered the British to imprison anyone without a free trial. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में अपने लॉज लेकर आए थे, वो बहुत ज़्यादा ही घृणात्मक थे, बहुत अलग थे. मतलब उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत अधिक था. उनका जो एक्ट था, द सेडिशन एक्ट, उसको ब्रिटिश लेजिस्लेचर ने 1870 में पास किया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल के डायरेक्टली जेल में डाला जा सकता था. Anyone who criticized or exhibited disaffection for the British government in India was punished. जो कोई भी ब्रिटिश को क्रिटिसाइज़ करता था या उसकी नियम को मानने से मना करता था, उसको सीधे पनिशमेंट दी जाती थी. देन आया था द रॉयल्ट एक्ट. in 1919 empowered the British to imprison Indians on more suspicion. Punishment could be given without any trial by a court of law. अब 1919 में वो रॉयल एक्ट लाए थे, जिसके अंडर क्या था, ब्रिटिश किसी भी इंडियन को संदेह के आधार पर, शक के आधार पर जेल में डाल सकते थे, और बिना कोर्ट में ट्रायल किए, बिना कानून के उनको सज़ा दी जा सकती थी. बोथ सेडिशन एक्ट एंड द रॉयल एक्ट वर वाइडली प्रोटेस्टेड बाय द इंडियन नेशनलिस्ट एंड द पीपल. और उस समय इन दोनों ही एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था.
In one such protest against the Riot Act on 13 April 1919, General Dyer opened fire on people who had gathered in जालियांवाला बाग in अमृतसर। और इसी को लेकर जो सभा हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, उसमें ही जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने ओपन फायर यानी गोलियां चलवा दी थी बिना किसी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के। This massacre of men, women and children was widely protested in India and was even criticized by the British government। और इसकी निंदा सभी ने की थी, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, इवन उनके खुद के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी की थी कि ये तरीका बिल्कुल ही अनफेयर था। Many lawyers fought for the cause of freedom during the British rule। C.R. Das, Saifuddin Khilji, Dr. Rajendra Prasad and Sardar Patel were a few lawyers who represented the people of India and the cause of nationalism। और इसका कानूनी तौर पे भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। देन है मेकिंग अ न्यू लॉ, मीन्स हम नए नियम नए कानून कैसे बना सकते हैं। लॉज ओरिजिनेट फ्रॉम न्यू सिचुएशंस एंड नीड्स विच में अराइज इन सोसाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। नियम कानून नए कब बनाए जाते हैं, जब सोसाइटी में सिचुएशन ऐसी बनती जाती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। अ न्यू लॉ कैन बी प्रपोज्ड बाय अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और उस न्यू लॉ के लिए प्रपोजल लेकर या तो कोई सिंगल मेंबर भी आ सकता है या मेंबर्स के ग्रुप भी आ सकते हैं पार्लियामेंट में। अ प्रपोजल फॉर अ न्यू लॉ इज़ कॉल्ड अ बिल। और नए लॉ के प्रपोजल को ही क्या कहा जाता है, बिल। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बिल टू लॉ जनरली टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और एक बिल को लॉ में ट्रांसफ़र होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। द लॉज आर मेड आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन। लॉ बनाने के पहले, नए कानून बनाने के पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। ये देखा जाता है कि उसके बनाने के पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों व्यूज़ क्या हैं, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। द डिसीजन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। और जहाँ पर मेजॉरिटी होती है, बहुमत होता है, उसी बेस पे लॉ को लेकर, नए कानून को लेकर डिसीजन लिया जाता है।